हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके मन में जो भी पर्सन है वो लोग क्या अभी भी इमोशनल हैं आप लोगों के लिए, क्या अभी भी उनके मन में भावनाएं हैं आप लोगों के लिए। इस चीज़ को आइए हम जान लेते हैं। तो जो भी व्यक्ति आपके मन में है उनके मन में इस वक्त क्या है आप लोगों के लिए। 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 7 of Swords, Aquarius, Libra, Gemini. The World. And 3 of Swords. सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा बर्ताव किया था, कुछ कंपटीशन रखा था आपके साथ में, आपको तरसाया था, आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, या फिर आप जिस तरीके का रिश्ता इनके साथ में चाहते थे अगर इन्होंने उस तरीके का रिश्ता आपके साथ में नहीं निभाया था, तो उन चीज़ों का, और ख़ास करके चीटिंग करने का या आपको छोड़ के चले जाने का, बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए, बिना कोई कारण बताए, उस चीज़ का बोझ लेके ये लोग अपने लाइफ में चल रहे हैं। उस पास्ट की चीज़ का कुछ ऐसा जो इन्हें लगता है कि इन्होंने आपके प्रति छुपा के किया था, इन्होंने कुछ ऐसा किया था, कोई हो सकता है इन्फॉर्मेशन ऐसी रखी होगी। मान लीजिए चीटिंग नहीं है, हालांकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, पर एक बार को मान लेते हैं कि सबके केस में चीटिंग नहीं हो सकता है। कभी कभी हस्बैंड वाइफ ले लीजिए या पार्टनर्स ले लीजिए, कुछ चीज़ें लोग छुपा जाते हैं। कभी कोई अपनी कमाई छुपा जाते हैं, कभी कोई अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं वो छुपा जाते हैं, कभी कोई अपनी ज्वेलरी बनाते हैं वो लोग छुपा जाते हैं। तो कुछ ऐसा है, कभी किसी से मिलने गए, कभी मान लेते कि हस्बैंड्स जो हैं वो वाइफ्स जो होती हैं उनसे अपनी पत्नियों से छुपा के वो लोग दोस्तों के साथ गेट टुगेदर कर लेते हैं, कहीं घूम फिर आते हैं। तो जब पता लगता है ना तो उस चीज़ का दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमें बता के ही चले जाते हैं। हो सकता है हम मना करते लेकिन फिर हो सकता है मान जाते। तो बहुत तेरे यहाँ पे कारण होते हैं जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और आप सबके लिए जो रीडिंग है वो अलग अलग कारण हो सकता है, ठीक है। दूसरी तरफ मैं कहूँगी कि अगर इन लोगों को, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे इन लोगों को आपसे प्रॉब्लम है कि आपने ये सारी चीज़ें इनके साथ में की हैं, तो इनका जो दिल है वो काफ़ी हर्ट है, बहुत दुखा हुआ है, क्योंकि इनका ये मानना है कि ये जो रिलेशनशिप ही है ये इनके सैक्रिफाइस करने के कारण चल रहा था। ये रिश्ता यहाँ तक इसलिए भी पहुँच पाया है क्योंकि इन्होंने सैक्रिफाइस किया है, इन्होंने सहा है, इन्होंने बर्दाश्त किया है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ, ये एक चांस चाहते हैं आप लोगों से, एक चांस ये खुद भी ग्रैब करना चाहते हैं, ये आपको भी एक चांस देना चाहते हैं। ऐसी चीज़ें मन में इनके चल रही हैं, ओके। और मुझे ना इस पर्सन के अंदर में एक ग्लानि दिख रही है। वो ग्लानि है कि गड़बड़ तो कर दी, उसके लाइफ से मैं निकल तो गया, उसको मैंने छोड़ तो दिया था, अच्छा रिश्ता चलते चलते मैं एकदम कहाँ से एकदम निकल गया उसके लाइफ से, जैसा पता ही नहीं चला। तो अब इस पर्सन को लगता है, जिसके पर्सन भी छोड़ के गए थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि अब इस पर्सन के मन में है कि इस तरीके से नहीं जाना चाहिए था, कुछ ऐसा करके निकलते कि कम से कम हाय हेलो करने का एक स्कोप तो छोड़ देते। लेकिन जब बोलते हैं ना, जब रास्ता आसान दिखता है और जो लोग आसान रास्ते को चुनते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमेशा आसान और अच्छा बढ़िया नहीं होता है। कठिन परिश्रम करके जब कोई
रिश्ते को संवारते हैं, अपने पार्टनर्स के साथ एडजस्ट करने में अपनी भूमिका देते हैं, सच्चाई के साथ चलते हैं। अब सच्चाई में हो सकता है कि झगड़े हों, लेकिन फिर भी ठीक है, सच्चे तो हैं, कम से कम जब भी सोएंगे तो चैन की नींद सोएंगे कि भाई हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने किसी को तंग नहीं किया, हमने किसी को चीट नहीं किया, हमने किसी के पैसे नहीं मारे, हमने किसी को धोखा नहीं दिया, हमने किसी के साथ चालाकी नहीं की, हम तो सच्चे रहे। तो अब यहाँ पे इस पर्सन के अंदर में ग्लानि है और बहुत दर्द है इस चीज़ का कि आप लोग भी अब जैसे दूसरी तरफ देख रहे हैं, आप लोग भी अपने अपने लाइफ में सक्सेस की तरफ भाग रहे हैं जैसे सारे लोग भागते हैं। भाई पैसा कमाना है, पैसा तो कम से कम सिक्योरिटी देगा। रिश्ते तो आजकल सिक्योरिटी दे ही नहीं रहे, बहुत कम रिश्ते सिक्योरिटी दे रहे हैं, बहुत कम लोग रिश्ते निभा पा रहे हैं। तो मैं दोनों केसेस में, अगर इन्हें लगता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है तो भी इनका दिल टूटा हुआ है, और अगर इन्हें लगता है कि आपसे इनको चीटिंग मिली है तो उस केस में भी इनका दिल जो है वो टूटा हुआ है। ये लोग भूल नहीं पा रहे हैं पास्ट में जो भी हुआ था, उसका दर्द अभी तक इनके जीवन में है, अभी तक उसकी जो छाप है ना इन लोगों के मन में पड़ी हुई है। चलिए देख लेते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इमोशनल हैं आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल है, इमोशनल है और एक तत्परता मैं देख रही हूँ उनके अंदर में। हालांकि तत्परता है कि काश बात हो जाती, काश वो मुझे कॉल कर लेता, काश वो मुझे कॉल कर लेती, काश किसी तरीके से एक छोटे से हेलो से ही अगर फिर से बात शुरू हो जाती तो अच्छा रहता, हम लोग टच में रहते। ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन तत्परता उसी चीज़ की है कि काम आसान हो जाए अगर आपकी तरफ से पहल हो जाए। तो इनकी तरफ से पहल हो मुझे अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा। मन में चाहत तो है, लेकिन उस चीज़ को कैसे पूरा करना है, उस चीज़ के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं, मुझे ऐसी कोई रूपरेखा तैयार करते हुए ये पर्सन नहीं दिख रहे हैं। बल्कि किसी के पार्टनर के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये बहुत स्पेसिफिक और बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन किसी के पार्टनर की तरफ से मुझे ये भी दिख रहा है कि वो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे पास्ट में किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो 3-4 या उससे अधिक भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पे 3-4 मान लेती हूँ। कुछ 3-4 ऑप्शंस थे, अपने दोस्तों को बताया कि यार देखो ये ना मुझे देखने में अच्छी लगती है, ये जो है ना इसका करियर बहुत अच्छा है, ये जो है इसकी फैमिली बहुत सॉलिड है, और ये जो है ये बहुत मजाकिया है, बहुत लाइट मोड में रहती है और मुझे पसंद भी करती है। तो ये क्या हो गया, 3-4 ऑप्शन है, अपने दोस्तों को बता दिया कि देखो ऐसे ऐसे। तो दोस्तों ने अपना अपना ओपिनियन दिया, किसी ने किसी का मजाक उड़ा दिया कि अरे इसकी तो नाक वैसी है, अरे इसका तो सर वैसा है। तो किसी ने किसी का बोला कि नहीं इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, किसी ने कहा कि अरे नहीं इसका फिगर अच्छा नहीं है ना। अलग अलग दोस्त और अलग अलग उनके ओपिनियन। तो पास्ट में कुछ हद तक ये पर्सन इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। ये थोड़ा स्पेसिफिक है ये मैसेज, बहुत कम लोगों के लिए मैच करेगा, लेकिन ये कम होगा। अच्छा, ये पर्सन जो है ना, इन्होंने कोई एक कदम उठाया है, किसी के पर्सन है, सबके लिए नहीं हो सकता है, जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। लेकिन किसी के पर्सन ने कोई एक कदम उठाया है, कोई ऐसा कदम, मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ कैसा कदम था। प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि इम्पॉर्टेंट कार्ड है। हालांकि छोटा ही एक्शन होता है पर वो मूवमेंट को दिखाता है कि हाँ कुछ किया गया। मान लीजिए आपके बारे में किसी के पास जाके बात ही की, वो एक्शन हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। वैसे प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ वॉन्ड्स। जस्टिस, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, पता नहीं क्यों ये मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। आपको पता है ये क्या दिखा रहा है, ये स्टॉकिंग को दिखाता है, ये किसी के ऊपर नज़र रखने को बताता है, ये किसी के द्वारा नज़र रखवा रहे हैं ये उसको भी शो करता है।
ये जैसे ही एट ऑफ वॉन्ड्स आया था, मेरा सबसे पहला ध्यान एक तो और कार्ड्स पे गया था, लेकिन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर डायरेक्ट इस पर्सन की तरफ से नहीं है तो फिर ये कार्ड आना चाहिए। तो देखिए, इस पर्सन ने किसी को आपके पीछे लगाया हुआ है। ये भी बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, हर किसी के लिए नहीं कहूँगी। तो इसका सीधा सा मतलब है ये पर्सन है मैनिपुलेटिव, और ये पर्सन थोड़ा कायर टाइप का भी है, ये थोड़ा ना कॉवर्ड है। इसीलिए ये पास्ट में अपने पार्टनर से ऐसे लोग ना बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते हैं, उनके जीवन से निकल जाते हैं, अपने मतलब के लिए कहीं भी चले जाते हैं। तो ये कायर की निशानी होती है। कोई बहुत चालाक लोग नहीं होते, ये अंदर से ना इनसिक्योर और डरे हुए ऐसे लोग होते हैं। तो ये पर्सन कायर है। ये कहीं से किसी तरीके से आपके ऊपर या तो नज़र रखता है या तो फिर ये आपका पीछा करता है, ये आपको स्टॉक करता है। ये किसी के लिए यहाँ पे मैसेज है, इसलिए मैंने इसको ना क्लैरिफाई किया था। इंटेंशन बहुत ख़राब इंटेंशन नहीं है, वर्ल्ड का कार्ड है। ये पर्सन आपसे ना मिलना चाहते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए फिर वही आ गया है कि कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जहाँ पे क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे कुछ अच्छा हो सके, कोई शुरुआत हो सके, कोई रिकन्सिलेशन हो सके, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सके। लवर्स का कार्ड है। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं या अगर आप लोग साथ में अभी नहीं हैं तो मैं कहूँगी, मुझे जो इंट्यूशन मेरा बता रहा है मैं वही कहूँगी। हालांकि रीडिंग देखे जनरल है और हम लोग हर किसी का एक अलग इंटरप्रिटेशन करने का एक तरीका होता है। किसी का इंट्यूशन, किसी का जो एनालिसिस करने का जो तरीका होता है, सबका अलग होता है। तो अगर आप मैरिड नहीं हैं और अगर आप इस पर्सन के साथ में अभी नहीं हैं तो ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग, ये आपका कार्मिक पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस को शो करता है ये कार्ड। आप लोगों के पास हो सकते हैं, इस पर्सन के पास भी हो सकते हैं। जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा, टावर कार्ड, ये सारे सेपरेशन को बता रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ देखिए यही है ना कि भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास हमारे अपने बहाने हैं, हमारे पास अपनी मजबूरी है। मजबूरी तब होती है जब ये किसी के साथ है, कमिटेड या मैरिड, दोनों में से कोई सिचुएशन हो सकती है। तो इस पर्सन के पास अपना एक है कि मैं नज़र तो रखूँगा, मैं कहीं कभी स्टॉक भी करूँगा, कभी किसी को भेजूँगा भी स्टॉक करने के लिए, मैं किसी गलत नंबर से भी, फेक नंबर से भी चालाकी करके, ये कार्ड जो है ना चालाकी को भी शो करता है कि सामने तो नहीं आया है लेकिन कहीं दूर से नज़र रखी हुई है, कहीं फेक नंबर से कॉल करे, ये सब चीज़ें शो करता है। तो ठीक है, फिर ऐसे लोग दूर रहें वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग फिर ना मानसिक शांति को बिल्कुल जड़ से हिला देते हैं। तो ऐसे लोगों का लाइफ से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपको सोशल मीडिया पे अगर स्टॉक करते हैं, मैसेज करते हैं, लाइक करते हैं आपके प्रोफाइल या आपके पोस्ट या वीडियोस या कुछ भी इमेजेस को, दैट इज़ ओके, वो करता रहे इंसान। ओके हाँ, तो इमोशनल देखिए क्या है ना कि जुड़े हुए तो हैं ये पर्सन आपके साथ में, और कभी इस पर्सन की बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए रही थी। ये पर्सन अभी भी आपको मिस करते हैं, ये है इमोशनल आपके लिए, लेकिन इन्होंने अपने हालात को, अपनी लाइफ कंडीशन को ऐसा कर लिया है कि अब ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ऐसा इनको लगता है। और हो सकता है ऐसा आपको भी लगता होगा इफ़ दिस पर्सन इज़ विथ समवन, कोई भी मैरिड में या कमिटेड में। ओके लेकिन जो रीडिंग यहाँ पे बता रही है वो ये है कि ये अगर मैरिड है तो देखिए वो बिल्कुल अलग चीज़ है, पर यहाँ इनके ऑप्शंस इन्होंने अभी ओपन रखे हैं। बट दिस टाइम दिस पर्सन इज़ वेरी 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 केयरफुल कि इस बार हम खुद से डिसीज़न लेंगे, इस बार हम किसी और को बीच में नहीं आने देंगे या किसी और से ओपिनियन नहीं लेंगे। इस बार जो भी होगा सब कुछ मेरा होगा।
देखिए ये पर्सन आपको लेके काफ़ी इमोशनल है। ये देखिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स, ये बहुत इमोशनल है आपको लेके। इसको आपकी बहुत सारी याद आती है। ये मैसेज कुछ छुपा के फेक नंबर से किसी तरीके से ये आपको कॉल भी करता है। इसके दिमाग में ना बहुत चालाकी चलती है। ये कार्ड जो है ना, ये बहुत चालाकी को शो करता है। वो पर्सन जो इधर से उधर से छुप के, ये देखिए यहाँ पे कुछ और फिगर बना हुआ। ये पर्सन क्या कर रहा है, ये एक हिल टॉप पे चला गया है, एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर में चला गया है, वहाँ से नज़र रख रहा है या किसी से नज़र रखवा रहा है। कितनी ख़राब बात है। तो मुझे लगता है ना इस पर्सन को ना आपका साथ अभी भी चाहिए, लेकिन किस वे में, जब इसको आपकी ज़रूरत पड़े, जब इसका मन करे कि अच्छा अभी मेरे पार्टनर से या मेरे लाइफ पार्टनर से या घर में कुछ ऐसा हो गया है, मुझे किसी से बात करने का मन कर रहा है जो मेरी बात को बहुत अच्छे से सुने, मुझे कंसोल करे, मुझे थोड़ा पेप टॉक दे, मुझे बोले कि अरे चलो कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मुझे हंसाए, तो उस वे में ये आपको अपने साथ रख सकते हैं। मैं देखती हूँ आपको लेके वैसे इंटेंशन क्या है। देखिए जब इतने लंबे समय से यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, यहाँ पे टावर कार्ड आ गया है, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स आ गया है, तो ये तो ओवर है, हर चीज़ यही शो करता है। फिर भी देखते हैं कि क्या फ्यूचर को लेके कुछ इंटेंशन है इस पर्सन का आपके साथ में। नहीं, कोई देखिए अगर इन्होंने धोखा खाया है, जिस केस में यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज में जो भी हैं, तो भी ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, ये कोई भी एक्शन बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि इनकी समझदारी इन्हें बताती है कि जो जिसके साथ में है जाओ, तुम जाओ, हमें हमारी शांति के साथ में छोड़ दो। हम अकेले भले, अगर ये अकेली हैं, अगर ये ऑप्शंस नहीं देख रही हैं, या हो सकता है कि देख भी रहे होंगे बहुत सारे लोग, या देख भी रही होंगी, तो वो डिपेंड करता है ना इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल पे, उनकी एज के ऊपर में ये भी चीज़ है यहाँ पे। तो एक यही चीज़ है कि अगर ये इन्होंने आपसे धोखा खाया तो इन्होंने अपने दिल को समझा लिया है। बहुत खुशी नहीं है अभी इनके मन में, लेकिन अपने आपके और अपने रिश्ते को लेके, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने मन को समझा लिया है। अब अगर दूसरी तरफ से देखें तो वो यहाँ पे यही है कि ये कुछ समय का अट्रैक्शन था आप लोगों का। ओके, किसी को यहाँ पे बहुत इंतज़ार करवाया गया है, बाप रे, बहुत इंतज़ार करवाया गया उसको। बार बार इन्होंने अपने पार्टनर को उसके पास जाने की कोशिश की, वो हमसे बात करे, और चलो कमिटमेंट चाहते होंगे, वो कमिटमेंट की भी उन्होंने उम्मीद रखी होगी, लेकिन ये पर्सन का कहीं और ध्यान था, और मल्टीपल चीज़ों पे ध्यान था, या मल्टीपल पार्टनर हो सकते हैं, या फिर अपना जो भी अपना नौकरी, परिवार, पार्टनर्स, शादी, इन सब चीज़ों पे ध्यान था। ठीक है, तो कुछ कर्मा पेंडिंग था आप लोगों का जो आपको यहाँ पे मिलवाया गया, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप लोगों को बिछड़वाया भी गया है, मे बी किसी के द्वारा। ओके, फिर से देखिए ये बहुत पहले से ये पर्सन आपके ऊपर में नज़र रखते हैं। ये देखिए ना, कहाँ, किधर, कैसे, कब, क्या, मैं, ये वो इमोशनली बहुत कोल्ड इसने अपना बिहेवियर आपको दिखाया है, आपको इग्नोर किया है, अपने आप को बड़ा समझा। ठीक है, इस पर्सन ने अपने आप को बड़ा समझा, और अभी भी लगभग वही चीज़ है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना रिग्रेट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि काश मैं कुछ अलग, डिफरेंट तरीके से, कुछ ऐसे इस तरीके से मैं अलग होता, या कुछ इस तरीके से मैं उसको समझा देता कि आज हम लोग कम से कम टॉकिंग टर्म्स में होते, आज हम लोग कम से कम दोस्त होते। आप में से कुछ लोग बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इसके साथ में रहे होंगे, या बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग दोनों क्रश रहे होंगे।
है ना, होता है ना, ऑफिस में है और थोड़ा बहुत हो गया और लगा किसी किसी को कि अब शायद कुछ बात आगे बढ़ सकती है, कोई कमिटमेंट आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कॉलेज वालेज जहाँ पे भी आप लोग मिले हों, ऑनलाइन मिले हों, डिटैच रहे हैं ये पर्सन, कोल्ड बिहेवियर रहा है। और अभी का एक सीन यहाँ पे ज़रूर है कि इनकी कुछ जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं। मे बी इस पर्सन को घर का सोचना है, मे बी आप दोनों के बीच में जो भी अंतर है उस अंतर की वजह से ये आपसे मे बी आपके साथ में नहीं हो सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें वो जो भी है देख लीजिएगा क्या क्या मजबूरियाँ किन की है। तो ये कुछ चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये अट्रैक्शन था आपके साथ में इस पर्सन का बहुत 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 ज़्यादा, लेकिन जब आँख खुली, जब होश आया तो ये एकदम ऐसे करके निकल गए, बिल्कुल एकदम भाग गए आपकी लाइफ से, बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए, बिना कोई सफाई दिए और बिना कोई कारण बताए। तो मुझे नियर फ्यूचर कोई डायरेक्ट एक्शन इस पर्सन की तरफ से नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे मैसेज का फिर से लग रहा है ये पर्सन ना कहीं से घुमा फिरा के आपके ऊपर में नज़र रखना या मैसेज करना, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। ओके, किन्हीं के लिए ये भी है कि आप लोग कोई ना अगर अभी 3-4-5 दिन के अंदर में नहीं मिले हैं तो कुछ 3-4-5 दिन के अंदर में मे बी आप में से कुछ लोग ना या 10 दिन के अंदर में आप में से कोई मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि कोई एक मीटिंग आप लोगों की हो सकती है, या मुझे लगता है कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो कुछ समय आप लोग एक साथ में बहुत अच्छा समय गुजार सकते हैं। कहीं बाहर जाएंगे, कहीं एक दूसरे को मौका देंगे कि चलो तुम कुछ बात करो, तुम कुछ बात करो, लेकिन उसके बाद फिर वही मन जो है, फिर वही मन अंधेरे में चला जाएगा इस पर्सन का, और फिर कोई एक है जो इंतज़ार करता रहेगा। तो खैर बस यही रीडिंग है जिस पर्सन के आप बारे में आप सोच रहे हैं। इमोशनल बहुत ज़्यादा है उनका, जो एक लगाव है ना, एक झुकाव है आपकी तरफ, जो आकर्षण है वो बहुत ज़्यादा है, पर हालात फेवरेबल नहीं है इस पर्सन की तरफ से। मे बी एक बार को आप लोग, हो सकता है आप में से भी कुछ लोग किसी और के साथ में भी मैरिड हो सकते हैं, या इस पर्सन के साथ में आप लोग मैरिड हो सकते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि कुछ मजबूरियां आपकी तरफ से भी हो। तो रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।